यार आजकल कोई कैशबैक नहीं आ रहा यार, ऑफर भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं चल रहा है। और आजकल तो वाउचर भी नहीं मिल रहे हैं यार। करें क्या? क्या मिडिल क्लास ऐसे जिएगा? कुछ तो वाउचर चाहिए, कुछ तो फ्री चाहिए यार। बिना फ्री का मजा आता है आजकल मिडिल क्लास को? आजकल गूगल पे भी कैशबैक नहीं दे रहा यार। अरे रमेश देखियो, गूगल पे कैशबैक दे रहा है क्या? अरे मेरा वाउचर आया था यार, 200 रुपये का वाउचर आया था, मिल ही नहीं रहा मोबाइल में, कहाँ चला गया? उस कंपनी ने डिस्काउंट दिया था। हाँ, मैंने प्रेशर कुकर लिया था ना, डिस्काउंट दिया था 200 रुपया। लेकिन अकाउंट में आया ही नहीं यार। हाँ, देखो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया उसने? कूपन। हाँ, उसने कूपन भेजा था एक, देखा था आपने? अरे 500 रुपये का कूपन था वो। मिल नहीं रहा है। जाओ, गया 500 रुपया। क्या आप ऐसी चीजों से सहमत हैं? इन सब चीजों में आपका समय कितना जाता है? मेरा नाम राजीव कुमार है और आज का टॉपिक है फ्री, ऑफर, डिस्काउंट, कैशबैक, वाउचर, कूपन। क्या मिडिल क्लास को बर्बाद कर रहा है? मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा कि हमारा जो समय है, कीमती समय, 200 रुपया के लिए, 2 रुपया के लिए, 5 रुपया कैशबैक के लिए, 50 रुपये का डिस्काउंट के लिए, 10 रुपये का आपको कैशबैक के लिए लगे हुए कीमती समय दे रहे हैं कंपनियों को। ये ऑफर तो फलाना ऑफर तो ठिकाना ऑफर। जो अननेसेसरी चीज है उसको भी हम ऑफर के चक्कर में घर ले आते हैं खरीद। जो जरूरत भी नहीं हो उसका भी हम ऑफर के चक्कर में, मिडिल क्लास लोग 90% अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद। कंपनी को तो सामान बेचना है ना यार। आप ही दुकान खोलोगे तो कुछ ना कुछ ऑफर डिस्काउंट दोगे तभी तो लोग आएगा। लेकिन जिसने दे रहा है डिस्काउंट, जिसने दे रहा है ऑफर, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है कि अधिक सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन आप ठहरे कस्टमर, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए जो ऑफर दे रहा है वो कितना वैल्यू है, कितना आवश्यक है। नहीं है तो उन सब चीजों में अपना समय और टाइम और मनी और पैसे, दोनों बोलो, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलो, बर्बाद ना करें। नहीं तो बर्बाद तो ऐसे ही मिडिल क्लास है हर तरफ से, और ये सब चीजें और बर्बाद कर रहा है। कोई आप रास्ते में जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड बेचने वाला मिल गया, भैया अरे ऑफर है इस क्रेडिट कार्ड पे, अरे ये एनुअल चार्ज फ्री है, ले लो, इस पे आप शॉपिंग करोगे 10% डिस्काउंट, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ऐसे मिलेंगे? क्या आप 10% के लिए जी रहे हो? क्या आपकी वैल्यू वही 10% है जो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए 10 घंटे बर्बाद करोगे? कोई आपको क्रेडिट कार्ड पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देता है तो आप एक दिन शॉपिंग के लिए जाओगे, 10,000 का सामान खरीदोगे, उस पे 1,000 का छूट मिलेगा। जब आप 10,000 खर्च करोगे, 9,000 खर्च करोगे या 10,000 खर्च करोगे तो 1,000 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले खर्च करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझो मिडिल क्लास भाई, मेरे मिडिल क्लास के लोग, हम सभी उसमें हैं, हम भी करते थे पहले। 2 रुपया के लिए, अरे गूगल पे आजकल कैशबैक नहीं दे रहा है, आजकल कैशबैक देना ही बंद कर दिया। अब तो कुछ बोलता है मर्चेंट को पेमेंट करोगे तो 3 रुपया से 30 रुपया तक में मिलेगा। 30 रुपया लोग समझ के अपना टाइम इन्ने मर्चेंट में स्कैन करता है, उन्ने मर्चेंट में स्कैन करता है। जाके मिलता है 3 गोटा। अब कहोगे यार 3 रुपया भी कम है क्या, लोग फ्री में 1 रुपया नहीं देता है, आपको 3 रुपया दे रहा है। अरे उस 3 रुपया के चक्कर में तुम 3 घंटा भी तो बर्बाद कर रहे हो ना। समय की वैल्यू है या मनी की वैल्यू है?
वैल्यू तो हालांकि दोनों का है, लेकिन कितना आपको वो वैल्यू ऐड कर रहा है आपके जीवन में? 3 रुपया। 3 रुपया आपके वैल्यू जीवन में ऐड कर रहा है। उस चीज के लिए आप 3 3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। जहां आप 3 घंटे में 30 लाख कमा लीजिएगा, 30,000 कमा लीजिएगा, वहां आप 3 रुपया के लिए 4 दुकान टहल रहे हो। फ्रेंड को 100 रुपया भेजो तो 220 रुपया वापिस आएगा। इसके लिए आप 10 फ्रेंड को फोन करते हो, भाई मैं तुमको पैसा भेज रहा हूँ, तो हमको रिटर्न कर देना, हमको 20 रुपया आएगा। क्या इसी सब के लिए जी रहे हो? क्या यही वैल्यू है? इतना ही पोटेंशियल है आप में? एक कूपन के लिए आप पूरी अमेजोन छान मारते हो, किस चीज पे कितना डिस्काउंट है। अरे भैया, डिस्काउंट के लिए जी रहे हो? अगर आप चीजें डिस्काउंट में ढूंढोगे तो आपको भी लोग डिस्काउंट करके ही देखेगा। एमआरपी पे नहीं लेगा कोई आपको। आप अपना एमआरपी अगर सेट करोगे 30 लाख रुपया सालाना, तो वो आपको बोलेगा बेटा आपका तो हैबिट है डिस्काउंट का, इसीलिए आपको डिस्काउंट करके ही आपको दूंगा 20 लाख। तो भैया, फ्री फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपके लिए कोई वैल्यू होगा ही नहीं। अगर कोई फ्री में कुछ दे रहा है, तो जो दे रहा है ना उसको फायदा है, इसीलिए आपको कुछ चीजें फ्री में दे रहा है। आप जो अगर कुछ चीजें ले रहे हो फ्री में, तो आपको वो फायदा बहुत कम देगा। देगा, कम देगा, आपके उस समय और एनर्जी के हिसाब से कम दे। कैशबैक के चक्कर में तो कईयों ने लाख रुपया कमा दिए हैं। आजकल डिजिटल पेमेंट के चक्कर में आपने कई वीडियो देखे होंगे कि लोग बोला आपको कैशबैक आ रहा है, इतना रुपया कैशबैक आ रहा है, बस ओटीपी, बस पिन डाल दो, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, आपके अकाउंट से ही चला जाता है। वाउचर, अरे इतने 500 रुपए का वाउचर है, एक बार सैलून कटाने जाओ, बाल हेयर कटाने जाओ, इतने ये वाउचर आपको काम आएगा, 500 रुपये दे देना। लेकिन उस 500 रुपया के लिए आपको 1,000 रुपए का पहले हेयर कट कटाना है, वो वॉशिंग कराना है हेयर का, जब भी आपको 500 रुपये डिस्काउंट होगा उसमें से। लेकिन पहले जब आपको 500 रुपया तभी मिलेगा जब आप 1,000 रुपया खर्च करेंगे। मान लो 1,500 का चीज करवाए, आप सर्विस लिए, आप हेयर सैलून सैलून में जाके, तभी वो 500 रुपए का वोचर काम आएगा। आप कई बार देखे होंगे कि 2,000 का शॉपिंग करने पे 500 का ये आपको 500 डिस्काउंट हो जाएगा। अरे पहले आपको 2,000 तो खर्च करना है, देखो कि अर्जेंट है नहीं है। अर्जेंट है तभी खरीदो, नहीं तो क्यों खरीदना? क्यों आप अपना टाइम और मनी बर्बाद करते हो इन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे? अरे औकात बढ़ा लो ना, औकात बढ़ा लो अपने। एमआरपी पे खरीद खरीदो सामान, अगर 2,000 का सामान है, 2,000 का शर्ट है, तो एमआरपी पे खरीदो, औकात बढ़ाओ अपनी। दो छोटे छोटे डिस्काउंट, छोटे छोटे ऑफर के चक्कर में अपना पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मिडिल क्लास के लोग। कुछ समय तक पहले मैं भी करता था, लेकिन अब उन सब चीजों को मैं नहीं जाता, क्योंकि टाइम और मनी दोनों का सही इस्तेमाल जब तक आप नहीं करोगे, तो तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। इस मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है यार। ये दुनिया तो पूरी मार्केट है आज के समय में। पहले विदेशों में था, भारत में है। हर कोई अपनी दुकान सजाए रखा है। अब कहोगे कि सबने तो दुकान खोल रखा है, तो हाँ, सबने दुकान खोल रखा है। सबको अपना कुछ न कुछ बेचना है ना। कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना सर्विस बेच रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। आप भी बेचो, आपको किसने रोक रखा है? लेकिन अगर आप भी जो है फ्री का चाहिए, फ्री की चीजें, आजकल तो नेता भी फ्री में बहुत कुछ दे रहा है। क्या वो अपने घर से दे रहा है? आप ही से लेके आप ही को रिटर्न कर रहा है। आप देख लो ना, बिजली बिल फ्री हो गया क्या? इधर 400 रुपया बढ़ा दिया, उधर 200 रुपया आपको दे रहा है यूनिट यूनिट पीछे।
किधर फ्री हो गया? तो भैया फ्री के चक्कर में आपकी जिंदगी फ्री हो जाएगी फिर। फ्री के चक्कर में ना रहो। फ्री इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप एक सांस भी लेते हो तो पहली एक सांस छोड़नी पड़ती है। सांस भी अगर ले रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में यही है, सांस लेना। अगर आप सांस ले रहे हो तो एक लेने से पहले, एक बाहर से लेने से पहले सांस आपको पहले जो अंदर है वो सांस निकालनी पड़ती है, जब ही आप लेते हो सांस। तो सोचो, जो इसने फ्री दे रखा है, क्या वो अपने जो है, पहले वो अपना, आप जाओगे खरीदने के लिए तो आप पहले 10,000 का सामान खरीदोगे, तब तो कुछ 100 रुपया 200 रुपया फ्री देगा। क्या आप उसी के लिए जी रहे हो? 100 200 रुपया के लिए जी रहे हो? यही आपकी वैल्यू है? आप अपना सेल्फ ऑडिट करो। स्वयं का एवेल्युएशन करना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है कि आपकी वैल्यू क्या है मार्केट। आज के समय में क्या वैल्यू है, पर सेकंड की आपकी कितनी वैल्यू है, कि तभी निकाल पाओगे जब आप एनालिसिस करोगे अपने जीवन के बारे में, अपने आमदनी के बारे में। आजकल आपकी वैल्यू डिसाइड की जाती है कि आप कितना अर्न करते हो। कितना नॉलेज है इससे आपको किसी को कोई मतलब नहीं है। आप कितना अर्न करते हो, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितनी वैल्यू है, कितनी मनी है बैंक अकाउंट में, वो आपका आज के डेट में वैल्यू तय कर देगा। आपको प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति डे, प्रति घंटा, प्रति डे, पर डे का क्या वैल्यू है आपका, ये डिसाइड करेगा। तो इन सब चीजों में छोटे छोटे फ्री ऑफर, डिस्काउंट, कॉम्बो ऑफर, तो फलाना ऑफर, फलाना कैशबैक, फलाना कैश वाउचर, कूपन, इन सब चीजों के चक्कर में ना रहो। ये आपको बर्बाद कर देगी। जितना समय आप इन सब चीजों को यूटिलाइज करने में बर्बाद करते हो ना, उतना समय में तो आप 4 गुना कमा लो। जहां आपको नॉलेज भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, मनी भी आएगा, और लाइफ लाइफ स्टाइल भी बदलेगा। इस पे फोकस करो, ना कि वो 2 रुपया का फ्री का, 2 रुपया कैशबैक के लिए, 4 रुपया का फ्री डिस्काउंट के लिए। आप सब्जी लेने जाते हो तो कितना रोड पे जाके आप चिक 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 चुक 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 करते हो। अरे, कल तो 60 रुपया दे रहा था सब्जी, आज तुमने 100 रुपया कर दी। हाँ, कर दी 100 रुपया। आज मार्केट में डिमांड ज्यादा है, 100 रुपया हो गया। कल मार्केट में डिमांड कम होगा, भाई 40 रुपया हो जाएगा, ले लियो आप। तो 10 रुपया 20 रुपया इस सब के लिए जी रहे हो क्या? अगर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में किसी की दी हुई वस्तु है और वो पुराना है, तो ये आप तभी तक रखो जब तक आपके पास नया नहीं है। मान लो जिस समय आपके पास नहीं था उतनी औकात, किसी ने किसी से आपने लेके उसको काम चलाया, उसने आपको दे ही दिया परमानेंट, तुम ही रख लो। लेकिन जब आपकी औकात हो जाए उस चीज को खरीदने की, इमीडिएटली उसको फिर आप दान कर दो। जिससे आपने दान में लिया, फिर उसको आप किसी और को दान कर दो। आप अपना नया चीज लो। जब तक औकात हो गई लेने की तो ले लो। घर में मत रखो उस चीज को, नेगेटिव फोर्स आता है, नकारात्मक चीजें बढ़ेगी घर में। जितनी हुई जितनी, हाँ, अगर किसी ने नई चीज देती है खरीद के न्यू देती है भेंट स्वरूप, तो वो आप रख सकते हो। यूज किया हुआ चीज अगर किसी ने आपको दिया है कि तुम ही रख लो, तो मत रख, कभी नहीं रख। जब तक अगर आपकी औकात हो गई है खरीदने की उस चीज को, तो इमीडिएटली, अभी के अभी आप उस चीज को दान कर दो। नहीं तो आप ऐसे ही दूसरे का सामान यूज करने के लिए पुराना सामान यूज करते करते पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। कभी आप अपना नया कुछ नहीं खरीद पाओगे। ये भी एक निगेटिव फोर्स है, निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करती है, आपको सोचने नहीं देगी उसके ऊपर। कहेगा बेटा तुम्हारी औकात उतनी है, दूसरे का चीज पहनो, दूसरे का चीज यूज किया हुआ यूज करो, सेकंड हैंड यूज करो। कभी जीवन में आपको फर्स्ट हैंड यूज करने नहीं देगा।
इसीलिए ये सब चीज को ध्यान रखो। आप किसी के द्वारा दिया हुआ पुरानी चीज जिसने उसको यूज किया हुआ है, उसको आप तभी तक अपने पास रखो जब तक आपकी औकात ना हो कि उस चीज को हम नया खरीद लें। जब औकात हो जाए तो इमीडिएटली उसको दान कर दो, जिसको भी दान कर दो, कहीं भी दे दो, लेकिन घर में अपने साथ मत रखो। ये आपको बढ़ने नहीं देगी, आपको जीवन में आगे सोचने नहीं देगी। कहेगा बेटा तू तो दूसरे का पहनता है, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है? अभी तक तो तूने हमारे घर में रखा, अपने घर में तुम्हारी औकात बढ़ भी गई, फिर भी वो तुम्हें ललकारेगा और तुम्हारे मोरालिटी को नीचे डाउन करेगा। जब भी उस चीज को देखोगे तो बोलेगे तो उसने दिया है। कभी अपने आप पे सेल्फ गर्व भी नहीं होगा कि ये मैंने खरीदा यार, ये मैंने लिया है, नहीं होगा। इसलिए जब आपकी औकात हो जाए ना, उस चीज को दान कर दो, इमीडिएटली दान कर दो। और दूसरी चीज है, फ्री के चीजों में मैंने पहले बताया, फ्री, डिस्काउंट, ऑफर, कैशबैक, वाउचर, कूपन, इन सब चीजों में अपनी जीवन बर्बाद मत करो। 100 रुपया, 200 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया के डिस्काउंट ऑफर के चक्कर में अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद मत करो। अपनी औकात बढ़ाओ, इन सब चीजों की सोचना नहीं पड़ेगा। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया के लिए अपने औकात लाखों की कर लो। अरे जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा, जितना मनी, जितना समय तुम बर्बाद करते हो इन छोटी छोटी संख्या के लिए, छोटी छोटी अमाउंट के लिए ना, उतना अगर अच्छे चीजों में लगा दो एनर्जी, उसका 4 गुना बड़े दाम पे भी अगर कुछ बिकेगा तो आप खरीद लोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। 2 साल पहले, 3 साल पहले तक मैं भी यही देखता था, फलाना क्रेडिट कार्ड पे इतना इंस्टेंट डिस्काउंट है, शॉपिंग करने जाओ फटाक से डिस्काउंट आ जाएगा। अरे पहले शॉपिंग करेंगे 1000 रुपया का, तब तो वो 200 रुपया फ्री में देगा। ये 1000 रुपया कौन देगा अगर जरूरत की चीज नहीं है तो? बहुत ही जरूरत की चीज नहीं है तो। लेकिन आजकल ये भी देखना कि जो बहुत जरूरत की चीज होगा ना, उस पर डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है, ना तो उस पर कैशबैक रहता है, ना ही उस पर कोई ऑफर रहता है। जो अननेसेसरी चीज होगा ना, जिसकी जरूरत सबसे कम होगी, उस पे डिस्काउंट, कॉम्बो ऑफर, तो फलाना ऑफर, ढकाना ऑफर, जिसका आपके जीवन में ना आपके हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उसी का चीज ज्यादा ऑफर में आता है। क्योंकि लोग कम खरीदता है ना, वो जरूरत की नहीं है, इसलिए ऑफर नहीं देगा तो लोग लेगा नहीं। लेकिन लोग को ये समझ नहीं आता ना कि ऑफर आपके लिए नहीं है, ऑफर उसके लिए है जो ऑफर दे रहा है। आपका, आपके लिए ऑफर वैल्यूबल नहीं है, वो फायदा नहीं करेगा। आप किसी चीज पे ऑफर दोगे तो आप अपना प्रॉफिट देख के दोगे ना ऑफर, कैसे लुटा दोगे? तो वही चीज सामने वाला कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो आपका बहुत ही आवश्यक चीजें ना हो तभी उसमें आप अपना दिमाग, अपना एनर्जी, अपना मनी लगाओ। नहीं तो इन सब छोटी छोटी चीजों से बचो। जितना बच सकते हो एनर्जी बचाओ, उसको, इसको अच्छी चीजों में लगाओ जहां से 3 रुपया नहीं 30,000 आए उतने समय में। ऐसी मेंटालिटी डेवलप करो। मैंने शुरू कर दी है, 2-3 साल पहले तक मैं यही करता था, लेकिन अब देखा कि इससे कुछ लाभ नहीं है। अपना समय, एनर्जी सारा बर्बाद कर रहे हो यार, अपनी नॉलेज तक बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, फलाना डिस्काउंट, ट्रेवल में डिस्काउंट, टिकट बुकिंग में डिस्काउंट। अरे उसके चक्कर में तुम खर्च तो पहले करोगे। होटल बुकिंग पे जो है ये वाउचर अप्लाई होगा, 500 डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे 500 पहले डिस्काउंट मिलेगा, उससे पहले 9,000 खर्च करोगे तब ना आएगा, ऐसे आ जाएगा? तो मेरे भाई, पढ़े लिखे हो, नहीं भी पढ़े लिखे हो, इन सब चीजों से बचो। जितनी एनर्जी, ऊर्जा इस सब चीज में लगाते हो, उससे कहीं और लगाओ जहां से 30,000, 3 लाख, 30 लाख आए उतने समय में। ऐसे लोग कमा रहे हैं, रुपया छाप रहे हैं उतने समय।
और बड़ी मस्त लाइफ जी रहे हैं। जब उसके लिए पॉसिबल है तो हम सब के लिए पॉसिबल है। ठीक है, आज का टॉपिक यही था। मैंने आज इस पे अच्छा मैंने आपको बताया है। अब आप इस पे सोचिएगा, विचारिएगा और एक्शन लीजिएगा उसी अनुसार। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।